Hello, my dear friends and my students. Today's topic is manufacturing, part A, lecture 7. पूरे मैन्युफैक्चरिंग का मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट 1 इज द मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, and second part is trial manufacturing and third part is non trial manufacturing. इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है, एंड बहुत स्मॉल वीडियो होगी ये. ठीक है. इसमें इंट्रोडक्शन है. जैसे हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग है क्या. The manufacturing of medicine in a complex operation must conform to GMP required. GMP is a good manufacturing practice. ठीक है. वैलिडेटिंग प्रोसेस, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स. इट्स मीन कि जो भी हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग होने हैं मेडिसिन, वो जीएमपी रिक्वायरमेंट की देखभाल में, जीएमपी रिक्वायरमेंट में जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगा. इसमें वैलिडेटिंग प्रोसेस होता है, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स को ध्यान में रख के हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी ड्रग्स का. ठीक है. अब इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के बारे में अगर हम पढ़ें, तो हॉस्पिटल आर स्लोली मूव फ्रॉम बाइंग ऑल देयर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड बाय मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अ पार्ट ऑफ मेडिसिनल रिक्वायरमेंट विद इन देयर परमिसेस. इट्स मीन अब आजकल देखा जाए तो हॉस्पिटल में ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं. वो स्लोली मूव कर रहा है कि बाहर से ड्रग्स को खरीदा जाए, यानी इंडस्ट्रीज में. अब अभी में अगर हम अब देखें तो इंडस्ट्रीज में ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, देन हॉस्पिटल में आती हैं. लेकिन जब हम पास्ट की बात करें, पहले जिस हॉस्पिटल में एडमिट होते थे पेशेंट, वहीं पर मैन्युफैक्चर होते थे मेडिसिन. हम तब की बात करें, अब स्लोली क्या कर रहे हैं कि बाहर से मेडिसिन को लिया मंगवाया जाता है, फिर मेडिसिन को दिया जाता है. इस वजह से बहुत सारी कंपनीज भी ओपन हो गई हैं मेडिसिन के रिलेटेड. एंड एक ही सॉल्ट हमारे अलग 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 क्वांटिटीज में, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग प्राइजेस में आते हैं. ठीक है. अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग देखें मेक्स और बाय डिसीजंस आप क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब हो गया कि हम जो परचेज कर रहे हैं बाहर से मेडिसिन, उसकी क्वालिटी कैसे है, अच्छी है या बुरी है. सेकंड वन इज क्वांटिटी. अब इसका मतलब है कि हम जो हॉस्पिटल में क्वांटिटी बना रहे हैं और बाहर से हम जो परचेज कर रहे हैं क्वांटिटी, वो सेम क्वांटिटी में है, अलग क्वांटिटी में है. बहुत सी इंडस्ट्रीज में सेम सॉल्ट अलग अलग प्राइसेस में मिलता है, बट उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसी है. सेकंड, थर्ड वन इज अ कॉस्ट. कॉस्ट में आ जाएगा कि हम जो खरीद रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है. अब एक इंडस्ट्री से वही सॉल्ट हमें 20 रुपए का मिल रहा है, और दूसरी इंडस्ट्री से वही सॉल्ट हमें 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन क्वांटिटी क्वालिटी सेम है, कोई अंतर नहीं है. तो हम कौन सी ड्रग को प्रेफर करेंगे. ऑब्वियसली हम उस ड्रग को प्रेफर करेंगे जो कम रेट की है. ठीक है. फोर्थ वन है सर्विसेज. अब सर्विसेज, जिस कंपनी की, जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सर्विसेज अच्छी है, हम वही प्रेफर करेंगे. ऐसा ना हो कि हमने उस इंडस्ट्री में अपना रिक्वायरमेंट लिखवाया, लेकिन वो बहुत लेट उस ड्रग को प्रोवाइड करवा रही है, जल्दी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, तो हम उस इंडस्ट्री से क्यों प्रेफर करेंगे. ठीक है. अब आता है फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ द हॉस्पिटल, यानी इकोनॉमी को अब कौन कौन सी फैक्टर्स होते हैं. पहला होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट. अब इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी ड्रग, जैसे रो मटेरियल होता है, पैकेजिंग मटेरियल होता है, अदर मटेरियल से बहुत सारे होते हैं. वो सारी चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो हम किस तरीके से किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करेंगे, नहीं कर सकते हैं. सेकंड वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट. इट्स मीन कि मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स चाहिए होता है, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए. अब मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, जो दवाइयाँ बनाएगा उसके लिए वेल एजुकेटेड स्टाफ चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, तभी तो मेडिसिन बनेंगे. अगर हमारे पास ये स्टाफ नहीं होंगे तो हम मेडिसिन नहीं बना सकते. फोर्थ वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, यानी हमें ये भी देखना है कि हम जिस हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, उसमें इतनी जगह है कि वहां पर मैन्युफैक्चर हो सके.
मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है, बिकॉज इसकी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें मैन्युफैक्चर होता है, ब्लाइंडर मशीन्स होती हैं, कैप्सूल के लिए कंप्रेशन, वो टैबलेट्स के लिए कंप्रेशन मशीन्स होती हैं, सारी मशीनें चाहिए होंगी तभी तो हमारी कुछ दवाइयाँ बनेंगी। अगर हमारे हॉस्पिटल में उतनी जगह, इतना स्पेस नहीं है, तो हम मेडिसिन कैसे बना पाएंगे? तो सबसे पहले हमें कैपेसिटी देखनी है मैन्युफैक्चरिंग की, कि हॉस्पिटल में है जगह या नहीं है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स के अंदर आ गया मशीनें। कॉस्टली मशीनें होती हैं। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग बनाना है किसी हॉस्पिटल में, कहीं कई और इंडस्ट्रीज में बनानी है, तो हमें उसकी मशीन है, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए बहुत कॉस्टली होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हो गया, टू टाइप के कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इन दोनों को मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी किस तरीके से हम कैसे कॉस्ट को ऑपरेट करें। इस चीज में हमारा ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अब आता है डिमांडिंग एंड कॉस्ट। एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल pharmaceutical preparation in a hospital depend upon the requirement of the hospital is directly related to the future demand. It's mean कुछ भी डिमांड है, जैसे पास्ट फ्यूचर डिमांड हमें देनी है, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास्ट की डिमांड में। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ की कोई भी डिमांड लिख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि पास्ट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हुई थी, उस जगह कौन सी मेडिसिन, कौन से पेशेंट्स सबसे ज़्यादा आए थे, इस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई थी, तो वही चीज़ हम डिमांड में लिखेंगे, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू अदर, सो उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर फ्यूचर डिमांड के लिए वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसके तीन मेथड हैं, जजमेंटल, पास्ट हिस्ट्री एंड कैजुअल मेथड। जजमेंटल का मतलब क्या होता है? किसी भी क्लिनिकल और फार्मेसी स्टाफ को जज करना। हम क्लिनिकल और फार्मेसी स्टाफ से पूछेंगे कि कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा होती है, उनसे जज लेंगे, जजमेंटल लेंगे, उसे जज उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो रिजल्ट होगा, वो चीज हम पूछेंगे, उसके अनुसार हम अपना डिमांड लिखेंगे। ठीक है, अब आता है पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री का मतलब हो गया कि जो हमारे पास में सबसे ज्यादा मेडिसिन यूज हुई हैं, उन्हीं को हम डिमांड में लिखें। एक ये भी मेथड है। अब थर्ड वन इज द कैजुअल मेथड। कैजुअल मेथड्स में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स कितने अवेलेबल हैं, और उन पेशेंट्स को कितनी कौन कौन सी डिसीजेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा मेडिसिन की जरूरत होती है, हम उसी डिमांड को लिखेंगे। एंड जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज समझिए, एक हॉस्पिटल में आपका इमरजेंसी वार्ड है और नॉर्मल वार्ड है, इन पेशेंट आउट पेशेंट वार्ड है। उसमें हम अगर पेशेंट्स को देखें, फिर उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा चाहिए, तो हम उस ब्लड ग्रुप को अपने पास अवेलेबल रखते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है कंपेयर टू अदर। ठीक है, अब आता है कॉस्टिंग। व्हाट इज द कॉस्टिंग? कॉस्ट बेनिफिट, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोट लिख गया, ये कॉस्ट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ऑलवेज डन बिफोर, बिकॉज it is very beneficial before you start manufacturing a product. It's mean cost benefit analysis हमें पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी दवाई बना रहे हैं तो उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी हम वो दवाई बनाएंगे। ऐसा ना हो कि हम दवाई बना रहे हैं, हम कुछ भी सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, अगर हमारे पास उसका कोई बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो हम वो काम क्यों करेंगे? उसमें हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस होना का मतलब है कि हम लॉस होते चले जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें हमें उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ इंक्लूड इंक्लूडिंग फॉलोइंग पैरामीटर, यानी इंक्लूडिंग यहाँ पर भी थोड़ी गलती होगी, एफ की जगह जी आएगा। ठीक है, अब दो पैरामीटर हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हो गया कि जो रॉ मटेरियल के डायरेक्ट कॉस्ट में जा रही है। इट्स मीन हम किसी भी मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, उसके लिए क्लोजर्स ले रहे हैं, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को हम डायरेक्ट कॉस्ट में लेते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हो गया कि हम उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाटर इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कितना खर्च हो रहा है, पानी कितना खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना जा रही है, हम फर्नीचर का भी उसमें अपना ऐड करेंगे, हाउसकीपिंग भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब नाउ द टोटल कॉस्ट इंक्लूड द सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटिंग दिस फॉर्मूला। देखिए, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। इट्स मीन टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट को ऐड करेंगे तब टोटल कॉस्ट बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब है कितनी यूनिट्स बनी।
ओके, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग के दो टाइप होते हैं, स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग, नॉन स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग। इन दोनों की अलग अलग वीडियोस बनाई है मैंने, थ्री वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में। उसमें आपको अलग अलग पता चल जाएगा ये क्या क्या है, वहां पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि मैन्युफैक्चरिंग की किस तरीके से डिमांड होनी है, कॉस्ट कैसे है, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन क्या है इसका। ठीक है, ये फ्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।